ओके। सो अब अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि अपने को इस जैसे जो भी सेल है ना, रो और कॉलम नंबर का जो मतलब क्रॉस सेक्शन होता है, वहां पे जो भी सेल प्रेजेंट है उस सेल का पूरा वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट मिल जाए अपने को, ताकि अपन उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो क्लिक कर लें, या वॉट एवर एक्शन वी वांट टू परफॉर्म वी कैन परफॉर्म दैट एक्शन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको पहले तो अगेन आपको लोकेटर बनाना पड़ेगा। इस सेल तक पहुंचना है तो उसके लिए आप लोकेटर कैसे बनाओगे, कंसोल में आओ, इसको पूरे को क्लियर करो, और आई बिलीव यही वाला काम कर देगा आपका। ठीक है, यही लोकेटर काम कर देना चाहिए, क्योंकि देखो इससे क्या हो रहा है, आप सेल तक तो पहुंच जा रहे हो, अब इस सेल में आपको डिसाइड करना है कि कौन से सेल को उठाना है, ये 6 में से कौन से वाले नंबर पे जाना है आपको। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में वो नंबर प्रोवाइड कर दो, मान लो पहले पे जाना तो पहले पे चले जाओगे आप, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर पुट करो, ये देखो पहला मिल गया। ऑलराइट, दूसरे पे जाना है तो ये 1 की जगह 2 लिख दो, इस 1 की जगह भी 2 लिख दो, एंटर करो, ये देखो सेकंड सेल पे चले गए। तो आगे समझ में कितना सिंपल है ये, कुछ नहीं करना अपने को, एक नंबर प्रोवाइड कर देना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यही का यही जो है आपका, आई बिलीव कि काम कर देगा, ये वाला लोकेटर आपका जो ये वाला पार्ट है काम कर देगा। बट आपको यहाँ पे गेट वेब एलिमेंट्स की जगह आपको सिंपली गेट वेब एलिमेंट कॉल करना रहेगा, और यहाँ पे आपको वो जो लोकेटर है वो पास करना रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसको कॉपी करो और लोकेटर को यहाँ डालो, और टीडी के जस्ट बाद में आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम नंबर पास करना पड़ेगा, लाइक दिस। इसको भी कॉपी कर लो आप और यहाँ डाल दो। ठीक है, एंड इस ये जो गेट वेब एलिमेंट आप कर रहे हो उसको स्टोर करना रहेगा इस वेरिएबल के अंदर, और उसको रिटर्न कर देना रहेगा, तो ये गेट टेबल सेल एलिमेंट आपका काम करने लगेगा। ठीक है, देखा, 1-2 लाइन में काम हो गया आपका। अब कस्टम कीवर्ड डेमो डेमो में मैं क्या करता हूँ, एक और टेस्ट बनाता हूँ यहाँ पे, इसको देता हूँ डेमो 3, और इसमें अपन क्या करेंगे, गेट टेबल सेल जो है, गेट टेबल क्या था यार, कीवर्ड का नाम क्या दिया था मैंने, गेट टेबल सेल एलिमेंट को यूज करेंगे अपन यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो टेबल लोकेटर एक्सपाथ देना रहेगा आपको, तो टेबल लोकेटर एक्सपाथ अपन ऊपर वाले से कॉपी कर लेते हैं, विच इज दिस। कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करा अपन ने, और रो नंबर जो रहेगी आपकी रहेगी 1, और कॉलम नंबर जो रहेगा वो रहेगा 1। अब आप इसके बाद में क्या करोगे, अब ये कॉलम काउंट नहीं है, दिस इज योर सेल एलिमेंट, है ना। और ये वेरिएबल्स के नाम हमेशा अपने को वो देना रहेगा, मतलब नाम हमेशा वो होना चाहिए जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो रही है। अगर लेंथ हो रही है तो लेंथ नाम दो, अगर एलिमेंट स्टोर हो रहा है तो एलिमेंट नाम दो। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ये ध्यान रखना, रिव्यूज के टाइम काफी काम आता है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको बस क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, तो आप क्या करो, क्लिक एलिमेंट करो और वो एलिमेंट पास कर दो आपका। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, एक मैं, अच्छा इसको मुझे ना हेडलेस मोड में नहीं करूंगा मैं इसे रन, या हेडलेस मोड में भी कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू, क्लिक के पहले पेज स्क्रीनशॉट ले लूं, और क्लिक के बाद में भी स्क्रीनशॉट ले लूं, तो पता चल जाएगा भाई कि एक्शंस परफॉर्म हुए थे कि नहीं हुए थे। ठीक है, रन करता हूँ हेडलेस मोड में ही, अपन उसमें देखेंगे, रिपोर्ट में देखेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट। ओके, ये रन हो गया है, क्विकली जाते हैं अपन रिपोर्ट में, और इसको रीलोड करते हैं, रिपोर्ट को एक्सपांड करते हैं। देखो ये पहला स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट में आप देखोगे कि लास्ट नेम स्मिथ, बैक, डो और कॉनवे दिख रहा है। सेकंड जो स्क्रीनशॉट है उसमें देखो सॉर्टिंग हो गई है, बैक कॉनवे BCDS दिख रहा है। पहले आपको नॉर्मल दिख रहा था एस, पहले क्या दिख रहा था, SBDC, और देन सॉर्ट, क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसने सॉर्ट कर दिया अल्फाबेटिक असेंडिंग ऑर्डर में। देख रहे हो, एक्शन परफॉर्म कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं हेडलेस मोड हटा के रन करूँ क्या, अगर किसी को कुछ देखना है तो। चलो यार हेडलेस मोड हटा देता हूँ, और थोड़ा सा स्लीप देना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज इट विल बी वेरी फास्ट। स्लीप ऑफ 1 सेकेंड, अब रन करते हैं इसको अपन। हो रहा है ब्राउजर ओपन, ये हो गया ब्राउजर ओपन, ये देखो अब साइट लोड होगी आपकी क्विकली।
यहाँ पे देखना, देखो क्लिक भी कर दिया उसने, अपने को अपन देख भी नहीं पाए। ठीक है, हटा देते हैं अपन इसे। एनीवे स्क्रीनशॉट देखा था तो अपने को समझ में आ ही गया था कि हाँ डिफरेंस था दोनों स्क्रीनशॉट में, सो इट्स ओके। अगला जो कीवर्ड है वो देख लेते हैं अपन क्विकली, वो है, अगला कीवर्ड कौन सा है भाई साहब हमारा? पीपीटी कहाँ है? पीपीटी पीपीटी पीपीटी। गेट टेबल रो काउंट, गेट टेबल कॉलम काउंट, गेट टेबल सेल एलिमेंट। अगला है गेट टेबल चाइल्ड, गेट टेबल सेल चाइल्ड एलिमेंट। ये देखते हैं अपन, है ना, ये भी बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। इसमें दोस्तों अपने को क्या करना रहेगा, इस पर्टिकुलर कीवर्ड में आप सेम स्ट्रक्चर फॉलो करोगे जो प्रीवियसली आपने किया था। अब देखो, मैं अपने एप्लीकेशन में फिर से आ रहा हूँ। एप्लीकेशन में आने के बाद अब मान लीजिए मुझे कोई ये ना एडिट या डिलीट में से कोई एक एक एलिमेंट चाहिए, है ना, एडिट या डिलीट में से कोई भी एक एलिमेंट चाहिए मुझे, मान लो एडिट चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो सेकंड रो का 1 2 3 4 5 6 छठे कॉलम में आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकंड रो का छठा कॉलम में आऊंगा। सेम चीज मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, सेकंड रो का सिक्स्थ कॉलम। अब मैं एंटर करूंगा, देखो आप उस पर्टिकुलर सेल पे तो आ गए। अब उस सेल के आप आने के बाद आप इसको फर्दर एक्सपांड करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे दो ए एंकर टैग है, यहाँ पे ए दिख रहे हैं, दो एंकर टैग है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं उन दोनों मेरा जो लोकेटर, एक काम करता हूँ, फॉर फॉर सेविंग सम टाइम मैं ये वाला पार्ट जो है ना थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, है ना। एनीवे सेम कॉपी ही करना रहेगा तो बाद में कर देंगे। अब क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पे सिंपली एक डबल स्लैश लगा के ए लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, मुझे सारे ए वाला एलिमेंट लेके आ जाएगा। अब इस ए में से भी मुझे जो है पहला वाला चाहिए, क्योंकि एडिट जो है फर्स्ट वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को राउंड ब्रैकेट में लूंगा और यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा विच इज 1। तो ये जो है एडिट को पॉइंट करने लगेगा। और अगर मैंने यहाँ पे 2 दे दिया तो ये जो है आपके डिलीट को पॉइंट करने लगेगा। तो ये समझ में आ गया होगा, जस्ट मिल गया होगा आपको कि किस तरीके से मैं एक सेल के अंदर जो फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं उन तक कैसे पहुंचूंगा। ऑलराइट, सो लेट मी डू दैट। एक काम करता हूँ, क्विकली इसी एक बात को कॉपी कर लेता हूँ मुझे, मतलब एक थोड़ा सा गाइडेंस के लिए, और उसको इन द फॉर्म ऑफ कमेंट यहाँ पुट डाउन कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज करता हूँ और इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ, ताकि क्योंकि क्या स्पेस चाहिए रहेगी अपने को, काफी बड़े लोकेटर होने वाले हैं ये। ऑलराइट, अब इसी को मुझे फर्दर एक्सटेंड किया था मैंने, राइट, इसी को मैंने फर्दर एक्सटेंड किया था यहाँ पे, है ना। ये देखो TD6, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है ये मेरा लोकेटर से आ जा रहा है ना। टेबल लोकेटर एक्सपाथ जो है वो इतने पार्ट को ऑलरेडी लेके आ रहा है। मैं काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ डालता हूँ। ये यहाँ तक का पार्ट टेबल लोकेटर एक्सपाथ लेके आ जा रहा है। जो रो है, ये वाला पार्ट जो है इस रो वेरिएबल से मुझे मिल जा रहा है। ठीक है, कॉलम वाला पार्ट जो है वो मुझे इस मतलब COL वेरिएबल से मिल जा रहा है, TD वाला पार्ट। तो इतना पार्ट तो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है ना। मुझे बस इसके बाद का जो पार्ट है वो करना रहेगा। ठीक है, तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये जो ए है, आज जरूरी नहीं है कि ए हो, वहां पे कोई भी वो हो सकता है, टैग हो सकता है, बटन हो सकता है, एंकर हो सकता है, चाहे आपका चेकबॉक्स हो सकता है, इनपुट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको भी डायनेमिकली सामने वाले से मांगूंगा कि भाई आप मेरे को क्या करो, आप मुझे उसका टैग दो। क्या दोगे आप मुझे? एलिमेंट, या ऐसा लिखता हूं मैं, चाइल्ड, चाइल्ड एलिमेंट TAG टैग, है ना। तो इस चीज को जो है मैं रिप्लेस कर दूंगा विद दिस, एंड व्हाट आई विल आस्क यूजर चाइल्ड एलिमेंट पोजीशन, कि भैया कौन सी पोजीशन पे है, वो फर्स्ट है, सेकंड है, वॉटेवर। तो ये वाला जो भी जो पार्ट है मेरा, मैं इसको पुट कर दूंगा यहाँ पे। अब ये वाला जो पूरा मेरा कोड है इसको कॉपी करूंगा मैं और इसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे, और इसको सेम रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर। और एक चेंज करना पड़ेगा, TD की जगह मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा TH, एंड दिस विल डू द जॉब फॉर मी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब मैं वो एडिट पे क्लिक करूंगा और तुम्हें दिखाता हूँ, देखो एडिट पे क्लिक हुआ। ठीक है, एडिट और डिलीट दोनों पे क्लिक करूंगा अब मैं। ठीक है, सो इसको कॉपी करता हूँ और इसको डेमो 4 बनाता हूँ। और ब्राउजर लॉन्च होने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल गिव इट अ स्लीप ऑफ 2-3 सेकेंड्स। देन
गेट टेबल सेल एलिमेंट की जगह आई विल कॉल गेट टेबल सेल चाइल्ड एलिमेंट। मतलब नाम से समझ में आ रहा ना कि भैया टेबल के सेल का भी चाइल्ड एलिमेंट को लेकर आओ। ठीक है, तो अब दोस्तों वापस अपन एप्लीकेशन में आते हैं। देखो यहाँ पे रो नंबर 2 थी, कॉलम नंबर 6 था, तो आप यहाँ पे दोगे 1 की जगह 2, कॉलम नंबर दोगे 6। इसके बाद आप बोलोगे कि भैया जो टैग है वो है ए, राइट, ए था ना, एंकर टैग में था, है ना। देन उसके बाद, अरे यार क्या हो रहा है, मैं ये टाइप कर रहा हूँ, ये स्पेस स्पेस कर दे रहा है, ए हटना भाई। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो ए वाला पार्ट भी दे दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे पोजीशन देनी रहेगी, तो अगर मुझे एडिट वाले को फेच करना है तो 1 दूंगा मैं। ठीक है, तो दिस विल बी एडिट एलिमेंट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे फिर से स्लीप लोगे, नहीं स्लीप लेने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, सिंपली इस एडिट एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म कर दो। ठीक है, अब आपको देखो वहां पे एक्शन कुछ परफॉर्म नहीं होगा, यूआरएल में देखना यूआरएल में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, देन आप क्या करोगे, अगेन आप स्लीप दोगे इसको 2 सेकंड का। फिर आप क्या करोगे, इसी चीज को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं, और यहाँ पे आप चेंज कर दोगे 1 की जगह 2, और दिस विल बिकम डिलीट एलिमेंट, एंड क्लिक कर दोगे डिलीट एलिमेंट में, एंड देन अगेन यू विल गिव अ स्लीप ऑफ 2 सेकंड, एंड देन यू कैन चेक। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं अपन एडिट और डिलीट होता है कि नहीं। अच्छा देखो, मैनुअली रन करके दिखाता हूँ क्या होता है। जब आप एडिट पे क्लिक करोगे ना, तो ये यहाँ यूआरएल पे ऑब्जर्व करना। एडिट पे क्लिक करा तो यहाँ पे स्लैश हैश एडिट आया, डिलीट पे क्लिक करने पे हैश डिलीट आता है। ठीक है, और जब अपन कुछ भी क्लिक नहीं करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, अब रन करके देखते हैं अपन यही बिहेवियर आपका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कर रही है कि नहीं कर रही। रन किया मैंने, ये ब्राउजर लॉन्च हो गया। ठीक है, अब आप नोटिस करना जो आपका यूआरएल बार है उसी को नोटिस करते रहो, बस कोई दिक्कत नहीं है। पहले वहां पर एडिट आएगा, उसके बाद डिलीट आ जाना चाहिए, और ये इन दोनों एलिमेंट पे क्लिक होगा। देखो एडिट पे क्लिक हो गया है ना, ये देखो डिलीट पे भी क्लिक हो गया है। ठीक है, सिंपल था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस एक्सपाथ से थोड़ा सा अपने को खेलना पड़ गया। बट दिस इज ऑल्सो जेनरिक, एक बार बनाओ कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए काम करेगा ये। ओके, अब लास्ट जो बचा हुआ है आपके पास में यूज केस, वो है कौन सा था यार वो, गेट रो विद सेल टेक्स्ट, गेट टेबल रो विद सेल टेक्स्ट, ये लास्ट बचा हुआ है। आपको एक इसको भी कर लेते हैं अपन, है ना। 5 मिनट्स लेगा मैक्सिमम, एंड इट विल बी कंप्लीटेड एज वेल। इसके लिए फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया कीवर्ड बनाऊंगा, गेट टेबल रो विद सेल टेक्स्ट। देन अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो गेट टेबल रो विद सेल टेक्स्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन में आना रहेगा, विच इज दिस। ठीक है, मान लो आप टिम ढूंढना चाह रहे हो कि टिम किस रो में प्रेजेंट है। तो पहले तो उस टेबल की एक एक रो को आपको, एक एक रो का आपको टेक्स्ट निकालना पड़ेगा, और कंपेयर करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर रो के टेक्स्ट में टिम प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, और अगर टिम प्रेजेंट है तो भैया ठीक है, वो वाली रो काउंट रिटर्न कर दो। अगर टिम प्रेजेंट नहीं है तो रो काउंट मत रिटर्न करो, मतलब डोंट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इफ एल्स कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, और आपको प्रोबेबली ये लूप वगैरह भी लगाना पड़ेगा। सो लेट्स सी दैट। ठीक है, कैसे करेंगे अपन इसको। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इतना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना अभी अपन ने देखा था। तो ये वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो कॉपी कर लेता हूँ स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल का लोकेटर देना रहेगा, एंड यू जस्ट नीड टू गिव सेल टेक्स्ट टेक्स्ट, आपको और कुछ नहीं देना, बाकी सब चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक वेरिएबल बनाओगे रो एलियन लेंथ। आपको एल्गोरिथम समझ में है यहाँ पे क्या करने वाला हूं मैं। एल्गोरिथम या सीडो कोड या जो भी अप्रोच है वो मेरी ये रहेगी कि पहले तो मैं क्या करूंगा, पहली रो का टेक्स्ट निकालूंगा, पूरी रो का टेक्स्ट निकालूंगा, और कंपेयर करूंगा कि सेल टेक्स्ट से मैच हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो वो वाली रो नंबर को रिटर्न कर दो, नहीं तो अगली रो में जाओ, उसके टेक्स्ट को कंपेयर करो, मिल गया तो वो रो रिटर्न कर दो। गॉट इट। तो पहली रो से लेकर आखिरी रो तक अपन अपना लूप चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अगर पहले तो रो की लेंथ निकालनी पड़ेगी कि टोटल रोज कितनी है।
उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास में एक कीवर्ड बना हुआ है गेट टेबल रो काउंट। मैं इसी कीवर्ड को यहाँ पे कॉल कर लूंगा लाइक दिस, और यहाँ पे ये लोकेटर जो है वो पास कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये मुझे रो की लेंथ दे देगा। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा इन रेंज। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टार्टिंग करोगे 1 से, एंडिंग करोगे आप रो लेंथ तक, रो लेंथ +1 तक करोगे आप। ऑलराइट, क्योंकि ये एक माइनस तक चलता है, ये वाला पार्ट हटा दोगे, ऑप्शनल है ये, क्योंकि देन उसके बाद आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको अब उस पूरी जो रो है ना, पहली रो का आपको टेक्स्ट निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, गेट टेक्स्ट वाला जो मतलब कीवर्ड है वो कॉल करोगे। अब यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिखोगे उस पूरी रो का जो लोकेटर, मतलब अ, मैं बताता हूँ, देखो क्या करना पड़ेगा अपने को। अब इस पूरी रो का मुझे लोकेटर चाहिए, रो 1 का, रो 2 का, रो 3 का, है ना। तो व्हाट आई विल डू, ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं, इतना ये वाला पार्ट हटा दूं और इसको एंटर करो, तो ये वाला जो लोकेटर है, हियर यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग, अरे यार रुको, ये गलत कर दिया मैंने, एक और चीज, इतने पार्ट को भी हटा देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देखो, ये मुझे सेकंड रो दे रहा है, ये वाला मुझे पहली रो दे रहा है। तो ये सिंपल जो मेरा लोकेटर है, बस इतना सा पार्ट मुझे गेट टेक्स्ट में प्रोवाइड करना है, तो वो मुझे पूरी रो का टेक्स्ट दे देगा। ठीक है, सो आई ऑलरेडी हैव दिस पार्ट हियर, ये इतने से पार्ट को मैं करता हूँ कॉपी और उसको देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, टेबल लोकेटर एक्सपास स्लैश स्लैश, अब यहाँ पे रो की जगह मुझे देना पड़ेगा काउंटर, क्योंकि इस काउंटर के अंदर मेरे पास रो नंबर्स है। अब ये जो गेट टेक्स्ट है, ये मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको स्टोर कर लूंगा मैं टीएक्सटी में, टेक्स्ट में। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पे शुड कंटेन वाला जो मेरे पास में एक कीवर्ड है उसको यूज करूंगा मैं। यहाँ पे मैं इस टीएक्सटी को प्रोवाइड करूंगा और आइटम में रहेगा मेरा सेल टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो अगर ये कीवर्ड प्रॉपरली चल गया, कोई फेलियर नहीं आया, है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, यहाँ से रिटर्न करूंगा मैं अपनी काउंटर को, दिस विच विल बी द रो नंबर। ठीक है, बट मान लो, चलो ठीक है, करते हैं इस कोड को, ये बन गया मेरा कोड, है ना। इसमें कुछ बग्स हैं जो कि मुझे सॉल्व करने रहेंगे, बट इतने कोड को रन करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा कि नहीं कर रहा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कम बैक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और नया टेस्ट केस बनाता हूँ, पुराने वाले को नहीं छेड़ता, नया टेस्ट केस बनाता हूँ मैं, इसको डेमो 5 देता हूँ नाम। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों, गेट रो विथ सेल टेक्स्ट वाले को कॉल करेंगे अपन। यहाँ पे इसको चाहिए टेबल का एक्सपाथ विच विल बी दिस। ठीक है, और इसको चाहिए सेल टेक्स्ट, तो सेल टेक्स्ट रहने वाला है टिम, टेबल 1 में है ना टिम, टेबल 1 में ही है टिम। ऑल राइट, तो इसको अपन रीलोड कर लेते हैं ताकि अपने को एग्जैक्टली पता चल जाए एक्सपेक्टेड क्या है। 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर 5 आना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये जो कीवर्ड है ये आपको एक काउंट या रो नंबर रिटर्न करने वाला है। अब आप इस रो नंबर को क्या करोगे, लॉग करके देख लोगे, मतलब प्रिंट कर लोगे आप, एंड यू विल सी कि सही साथ वैल्यू आ रही है कि नहीं। ऑलराइट, अब इसे रन करते हैं, अपन देखते हैं कि एग्जैक्ट वही वही आ रहा है कि नहीं। बाय द वे, इसको हेडलेस मोड में भी रन कर सकते थे, अपने को जरूरत नहीं है मतलब नॉर्मल मोड में रन करने के लिए। ओके, टेस्ट फेल हो गया है अपना। पहले तो यार मैं इसका हेडलेस मोड कर देता हूँ। ठीक है, और ये स्लीप वगैरह हटाता हूँ, अननेसरी समय खराब नहीं करते हैं अपन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि फटा क्या, क्या बोल रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इवन डज नॉट कंटेन टिम। ये देखो, अब दोस्तों क्या हुआ है यहाँ पे, मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ, रीलोड किया, ये अपना आइटरेशन चालू हुआ, पहला पहला जो लूप का पहली रो के लिए इसने रन करा। जब पहले रो के लिए इसने रन करा, शुड कंटेन वाला जब उसने कीवर्ड यहाँ पे रन करा, तो यार वो फेल हो गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में टिम नहीं प्रेजेंट था। तो रोबोट फ्रेमवर्क का एक सिंपल सा वो है कि अगर कीवर्ड फेल हो जाए तो उसको वहीं रोक दो। अपने को इस बिहेवियर को यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा, इस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, तभी अपन सारी रोज में चेक परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं, यहाँ पे एक सिंपल सा ट्राई और कैच वाला कोड यहाँ पे ऐड कर देना रहेगा। कहाँ गया मेरा कोड, यहाँ पे व्हाट आई विल डू,
ये जो शुड कंटेन वाला पार्ट है या इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ पे दे दूंगा ट्राई और एक्सेप्ट वाले स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। ये वाले पार्ट को आई विल पुट डाउन लाइक दिस, ठीक है। ऑलराइट, तो ये ट्राई कैच के अंदर मैंने पुट डाउन कर दिया है। और अब एक्सेप्ट में भी मुझे यहाँ पे देना रहेगा कि अगर मान लो एक्सेप्शन आए तो क्या करने का। कुछ मत करो, एक्सेप्शन आया तो कुछ नहीं, बस लॉग डाल दे दो एक लाइन, एनो एनी नन, कुछ भी मत लॉग करो, नथिंग। ठीक है, अब इसे आप रन करोगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एक एक फेलियर तो अपन ने हैंडल कर लिया है यहाँ पे। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे टीम जिस भी रो में प्रेजेंट है वो रो का काउंट आता है कि नहीं आता। अब ब्राउजर लॉन्च नहीं होगा, मैंने हेडलेस मोड में रन करा है। एंड नाउ हियर यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग रो नंबर इज 5। देखते हैं रो नंबर 5 एग्जैक्टली है कि नहीं। टीम कौन से नंबर पे, एक एक दो तीन चार पांच, ठीक है। किस कोई और डेटा डालूं क्या, ये JDO.com डालूं। चलो ये JDO.com डालता हूँ और देखते हैं ये है कि नहीं, JDOE.com। अब रन करते हैं अपन इसको, देखते हैं किस किस नंबर पे आ रही है, किस नंबर पे आनी चाहिए। एक दो तीन चार, चौथे नंबर पे आनी चाहिए, तो रो नंबर जो 5 रिटर्न होना चाहिए यहाँ पे। क्या, चार पांच, एक दो तीन चार, फोर फोर आना चाहिए, सॉरी माई मिस्टेक। देखो 4 आ रहा है, ठीक है। अब मैं तुमको बग दिखाता हूँ, इसमें एक बग और है। मान लो टिम का जो तुमने जैसे तुमने टिमी डाल दिया। अब टिमी इस पर्टिकुलर टेबल में है क्या कहीं पे प्रेजेंट, नहीं है ना। अब इसे रन करते हैं तो देखें क्या वैल्यू मिलती है अपने को। और वो अपना जो कस्टम कीवर्ड है वो फेल नहीं होगा, हाँ मैंने ट्राई कैच डाल दिया इसलिए वो फेल नहीं होगा। बट ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है अपने को, ये देखना है रो नंबर में। आपको देखो रो नंबर में क्या मिल रहा है, नन। बट जब भी आप इस रो नंबर को यूज करोगे तो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस रो नंबर शुड गिव यू एन इंटीजर नंबर, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब फ्यूचर में कभी आपको प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप ये जो फॉर लूप आपका एंड हो रहा है ना, इसके बाद आप क्या करो, रिटर्न करके यहाँ पे लिख दो -1 या जो भी वैल्यू आप चाहो। तो -1 विल इंडिकेट कि यार वो टेक्स्ट जो मैंने पास किया था वो मिला ही नहीं मुझे। अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब कि मिल गया, अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो नहीं मिला। ठीक है, सो ये आपके सारे जो इश्यूज थे वो सॉल्व कर दिए अपन ने। अब आप इसे रन करोगे तो यू कैन सी कि अब वो -1 रिटर्न करेगा क्योंकि टिमी प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे, है ना। अपन गेट टेबल रो विद सेल टेक्स्ट में कोई चेक परफॉर्म नहीं करेंगे, अपन सिंपल जो भी आप इनपुट दोगे उसको प्रोसेस करेंगे और आपको आउटपुट देंगे। आउटपुट देने के बाद आपके आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से चेक परफॉर्म करना चाह रहे हो या फर्दर कुछ प्रोसेसिंग करना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, here it is। now this concludes the complete topic of table, how to handle table in robot framework। ये सारे टॉपिक अपन ने कवर कर लिए। ठीक है, थैंक यू।